लेस्लीगंज से है। यहाँ पर एक शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब पुलिस को इत्तला की गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और जब पहचान सामने आई तो सभी चौंक गए। ये शव उस लापता जवान का था, उस सिपाही का था जो श्रावणी मेले में ड्यूटी के बाद से लापता था और इसका नाम विजय उरांव बताया जा रहा है। ये तस्वीर है पलामू के लेस्लीगंज की। देवघर श्रावणी मेला ड्यूटी के बाद से ही जवान विजय उरांव लापता चल रहे थे और अब उनका शव पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के बोहिता कुलवा पहाड़ से बरामद किया गया है। विजय उरांव पलामू के चियाकी के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि विजय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुसाबनी में प्रशिक्षणरत थे और श्रावणी मेले में ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी पूरी होने के बाद वो परिवार से संपर्क में नहीं थे। पत्नी ने कई बार कॉल किया लेकिन जवाब नहीं आया। गुरुवार को पहाड़ से अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी और तब मृतक की पहचान विजय उरांव के रूप में की गई। थाना प्रभारी उत्तम राय ने कहा कि जवान की गला दबाकर और पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेजा गया है। घटना से परिवार और पुलिस विभाग में शोक है और आक्रोश भी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने विजय उरांव की हत्या की और इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी संजीत फोन लाइन पर। संजीत, एक जवान जो देवघर श्रावणी मेले में ड्यूटी पर था, लेकिन ड्यूटी के बाद से वो अचानक लापता होता है और जब उसकी खबर मिलती है तो उसका शव, और जो भी सामने अब तक जो प्राइमा फेसी जो चीजें सामने आई हैं वो ये कि उसकी हत्या की गई है। और क्या कुछ अपडेट इस सिलसिले में संजीत? जी देखिए, देवघर के श्रावणी मेला ड्यूटी के बाद से लापता चल रहे पुलिस जवान विजय उरांव, जो कि मुसाबनी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में थे, प्रशिक्षण थे और श्रावणी मेला के ड्यूटी के दौरान पर तैनात थे। ड्यूटी में होने की वजह से उनके परिवार से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था और वो परिवार के साथ संपर्क में भी नहीं थे और बाद में उन्हें काफी खोजबीन की गई क्योंकि वो लापता में आ गए थे और लापता होने के कारण खोजबीन की जा रही थी और अचानक से अभी लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद की गई थी और शव जो था कि बोहिता कुलवा पहाड़ के पास से बरामद की गई थी, जिसके बाद उनकी पहचान की गई। तो पहचान चियाकी में निवासी जो विजय निवासी उरांव जो पुलिस सेंटर की मुसाबनी में प्रशिक्षण ले रहे थे उन्हीं की थी। अभी फिलहाल पुलिस के इस लापता होने के बाद, शव मिलने के बाद है, पुलिस कर्मियों और पूरे पुलिस विभाग में काफी आक्रोश भी फैला हुआ है और फिलहाल पुलिस घटना की जानकारी के लिए तहकीकात कर रही है और लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए है और दोषी को जल्द से जल्द पकड़ने की भी बात कही जा रही है। क्या कुछ पता चल पाया है कि इसमें कौन लोग थे या फिर किसी से दुश्मनी या परिजनों की तरफ से कुछ कहा गया हो संजीत इस सिलसिले में? देखिए, लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय के द्वारा यह बताया गया कि यह आशंका जताई जा रही है कि जवान की हत्या गला दबाकर और पत्थर से कूचकर की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स में भेजा गया है और वहां पोस्टमार्टम के बाद ही ये इस बात की खुलासा हो पाएगी कि जवान की आखिर मौत कैसे हुई है और पुलिस इसके बाद ही कोई कड़ा एक्शन ले पाएगी। फिलहाल अभी तक आरोपी जो है वो पुलिस के चंगुल से बाहर है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, एक जवान जो देवघर श्रावणी मेले में ड्यूटी पर था, लेकिन मेला खत्म हुआ तो ड्यूटी के बाद से वो गायब हो गया। परिवार वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन इस बीच 2 दिन पहले ये खबर मिली कि लेस्लीगंज में एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि सिर कुचला हुआ था। देखिए, साक्ष्य छुपाने के मकसद से अपराधियों ने चेहरा भी पूरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन जब पहचान की गई तो ये पता चला कि लापता जवान विजय उरांव का ही ये शव है। इसके बाद से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा विभाग यानी पुलिस विभाग भी आक्रोशित है और पुलिस विभाग हालांकि ये दावा करता नजर आ रहा है कि बहुत जल्द आरोपियों को ढूंढ निकाला जाएगा कि किसने विजय उरांव की हत्या की और हत्या का मकसद क्या था।
फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।